में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश, आइए आपको दिखाते हैं आज के ताजा समाचार। बने रहें हमारे साथ, धन्यवाद। कुतुबखाना फ्लाईओवर के विरोध में व्यापारियों का विरोध जारी है। कुतुबखाना फ्लाईओवर के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कराकर प्रशासन को अपनी ताकत का एहसास कराया। फ्लाईओवर के विरोध में व्यापारी पूरी तरह एकजुट दिखाई दिए हैं। व्यापारियों का बाजार बंद पूरी तरह से सफल रहा। इस दौरान व्यापारियों ने हमारे टारगेट के पास एकत्र होकर धरना प्रदर्शन किया, जमकर कमिश्नर मुर्दाबाद के नारे लगाए। उसके बाद व्यापारियों ने केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को ज्ञापन सौंपकर कुतुबखाना फ्लाईओवर न बनने की मांग की है। इस बारे में जानकारी देते हुए व्यापारी नेताओं ने बताया, आज समस्त व्यापार मंडलों द्वारा और समस्त व्यापारियों द्वारा ये बंद का आह्वान किया गया था और आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज ये सफल अभियान है हमारा और सफल संघर्ष है हमारा। आगे भी संघर्ष जारी रहेगा, भले ही वो अनिश्चितकालीन बंद के रूप में हो, भले ही वो भूख हड़ताल के रूप में हो, अनशन के रूप में हो, किसी भी हालत में ये पुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम इसीलिए सभी व्यापारी लोग हमारे साथ में हैं। बरेली का समस्त व्यापार मंडल और बरेली के समस्त बुद्धिजीवी हमारे साथ में हैं। उनका भी यही कहना है कि ये पुल किसी हालत में नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। बरेली के ख़ास तौर से कुतुबखाना क्षेत्र के सभी व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद करके जो कुतुबखाने पर एक पुल का प्रस्ताव है उसके संदर्भ में मिलने आए थे। और वास्तव में जब शहर का विकास होता है तो कुछ कार्य प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर करवाता है। इनका व्यापारियों का कहना है कि कुतुबखाना क्षेत्र में पुल की आवश्यकता नहीं है, यातायात नियंत्रित किया जाए, अन्य व्यवस्था की जाए तो भी एक अच्छे ढंग से काम चल सकता है। उनके इस ज्ञापन को हमने लिया है और यहाँ के अन्य विधायक और नगर निगम के मेयर साहब को हम उनकी इस भावना से अवगत कराएंगे और इस संदर्भ में उपयुक्त विचार भी करेंगे और आवश्यकता होगी तो नगर प्रमुख व्यापारी भाइयों से भी बात करके एक उपयुक्त निष्कर्ष निकालने का काम किया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाते हुए जच्चा बच्चा वार्ड में महिलाओं को किया जागरूक। महिला कल्याण विभाग जिला प्रोविजन अधिकारी नीता अग्रवाल द्वारा दिए गए निर्देश को लेकर समाज सेवी संस्थाएं रक्षा स्वयं सहायता समूह इनरवी क्लब ऑफ बरेली मरकरी की अध्यक्ष सुधा सक्सेना ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली में बेटी जन्मोत्सव दिवस के उपलक्ष्य में जन्म देने वाली माताओं को बेटियों के महत्व को समझाते हुए बताया कि बेटियों का योगदान कितना है इस देश के लिए जरूरी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि परिवार में लोगों को बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। बेटियां किसी से कम नहीं है। हर क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़कर कार्य कर रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। सिसपुरी गांव के लोगों ने कमिश्नर को बताई अपनी समस्या। कहा अगर मीडिया मकान तोड़ देगा तो उनके सर से छत छिन जाएगी। जहाँ एक और प्रधानमंत्री मोदी जी बेघरों को घर दे रहे हैं, वही दूसरी ओर मीडिया अधिकारी उनकी छत छीन रहे हैं। इस बारे में ज्ञापन देने आए गाँव वालों ने बताया, सरकार कोई योजना लेके आती है तो लोगों को आवास देने के लिए आती है। ये सरकार तो इनके लोगों को उजाड़ने के चक्कर में, ये सब गरीब करते हुए लोग हैं। किसी के पास कोई जमीन नहीं खेती वाली, किसी के पास कोई जमीन नहीं खेती वाली, इसके अलावा कुछ नहीं है साहब हमारे पास। सबके पास हो जाए, कहीं कोई सुनवाई सरकार को चाहिए कि अगर वो जमीन लेना है, मकानात लेना है, तोड़ना है तो सबको सबसे पहले गोली से भून दिया जाए, मार दो सबको, नहीं सब सबको एक साथ सबको उड़ा दो, इनकी सब आप सब मकान हमारे सब कब्जे कर लो। हमारे पास कुछ नहीं मकानों के अलावा। मेरा नाम खालिद निसार। नगर निगम टीम से अपने बड़े बकायदार पर कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही टीम जगह जगह जाकर कब्जे को भी मुक्त करा रही है। नगर निगम की टीम ने श्यामतगंज में गोदाम को सीज किया है। बताया जा रहा है इसके मालिक ने लंबे समय से टैक्स जमा नहीं किए थे। इसके बाद टीम ने सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कचेरी पर अभियान चलाया। रजिस्ट्रेशन कॉलोनी के पास कई सारे बकरियों ने चेम्बर बनाकर सड़क पर कब्जा कर लिया था। नगर निगम की टीम ने अधिकारियों के नेतृत्व में जेसीबी से अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। इस मौके पर अतिक्रमण प्रभारी ललित कुमार सक्सेना, सिटी मजिस्ट्रेट व नगर निगम के जयपाल सिंह, प्रवर्तन दल के रिटायर्ड कर्नल सुधीर बोला और जय भगवान आदि मौजूद रहे। अधिकारियों का कहना है कि नगर निगम की टीम आगे भी इस तरह की कार्रवाई करती रहेगी।
कलाकार वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा भजन गायक नरेश चंचल जी को श्रद्धांजलि अर्पित हुई। कलाकार वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आज अलगनाथ मंदिर पर जागरण पथ के पितामह भजन गायक नरेश चंचल जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा गया। शोक सभा की गई। सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष जगदीश कटारिया एडवोकेट ने बताया, हमारे जागरण पंथ के पितामह नरेश चंचल जी आज शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारे जागरण पंथ में सदैव जीवंत रहेंगे। और कलाकार वेलफेयर सोसाइटी यह आह्वान करती है कि सभी कलाकार जागरण में पक्की भेंट के साथ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है तथा तूने मुझे बुलाया शेर वाली भजन अवश्य गाएं। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। इस रूप में हम उन्हें सदैव जीवन कर सकेंगे। इस अवसर पर रजनीश कटारिया एडवोकेट के साथ अंकुर सक्सेना, डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा, चंद्रकेतु, संजीव सक्सेना, पिंटू, प्रेमनारायण, प्रिया, पुजारी, विवेक, इस्माइल, पंकज दीपक, कवि आदि कलाकार एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। पूरा कलाकार परिवार कलाकार वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से हमारे जागरण पथ के सम्राट जिन्होंने इस जागरण की शुरुआत की अपने भजनों के माध्यम से हम सभी को पद प्रदान किया, जिनका कि कल दिनांक 22 जनवरी 2021 को स्वर्गवास हो गया। आदरणीय नरेंद्र चंचल जी को आज हमारा कलाकार परिवार भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बरेली जंक्शन पर जीआरपी, आरपीएफ, कोतवाली पुलिस बरेली व जनपद की पुलिस टीम यूनिट द्वारा संयुक्त रूप से प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेशन एरिया बुकिंग विंडो, पार्सल घर पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस बीच लोगों की तलाशी भी ली गई। प्रशासन गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट है, जिसको लेकर इस तरह के अभियान जारी है। भीड़ वाली जगह पर तलाशी ली जा रही है। टैंकर से डीजल पेट्रोल चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। बरेली के आंवला डिपो पर आने वाले टैंकर से तेल चोरी और तेल में मिलावट कर बेचने की सूचना पुलिस को मिली थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर 11,400 लीटर डीजल और पेट्रोल बरामद किया गया है, जिसमें 28 ड्रम पेट्रोल और 29 ड्रम डीजल में शामिल है। इसके अलावा इनके पास से एक इको गाड़ी समेत तेल मापने और तेल निकालने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी रोहित सिंह सलमान ने बताया, आंवला डिपो पड़ता है। यहाँ से सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो हैं वहाँ से जो टैंकर निकलते हैं उनसे ड्राइवरों से सेटिंग करके वहाँ से तेल चोरी करते हैं और उसको फिर मिश्रित करके और अपना जो दुकानें हैं वहाँ से छोटे छोटे फुटकरों को बेचते हैं। तो इसी आधार पर पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 11,400 लीटर का जो तेल है, जिसमें डीजल और पेट्रोल दोनों ही है, उसको भी बरामद किया गया और उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इन दोनों को ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे जो और लोग इससे जुड़े हुए होंगे उनकी खोजबीन भी की जा रही है। ये आंवला डिपो पड़ता है। यहाँ से तेल के टैंकर रोज जाते हैं। उन्हीं जो ड्राइवर होते हैं उनसे सेटिंग करते थे और जैसे कि उनको कुछ रुपए देके उनसे तेल ले लेते थे और उस तेल को फिर अपने दुकानों के माध्यम से मिश्रित करके उसको बेचते थे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।